गुड इवनिंग गाइस। यहाँ पे आज मैं नंबर सिस्टम तो नहीं कहेंगे, नंबर थ्योरी का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। हम क्लास 8th 9th 10th से ही पढ़ते आते हैं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कैसा भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं, कहना क्या चाहता है ये। इफ ऑन डिवाइडिंग ए एंड बी बाई पी, रिमाइंडर्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का ये मतलब है, अगर मैं ए में पी का डिवीजन करूं तो रिमाइंडर की वैल्यू एक्स आ रही है। और अगर मैं बी में पी का डिवीजन करूं तो रिमाइंडर की वैल्यू वाई आ रही है। मैं यहाँ पे कोई नई टेक्निक यूज नहीं करूंगा, बहुत बेसिक से इस थ्योरम का डेरिवेशन करवाऊंगा, ताकि किसी को नंबर थ्योरी का अगर डिटेल आइडिया ना पता हो तो भी वो इसे समझ पाए। इफ a into b will be divided by p, then remainder is similar as remainder if x into y will be divided by p। कहने का मतलब क्या है कि अगर अब मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स ए और बी हमने लिया था, और उसमें p का डिवीजन करूं, दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर एज, जो पहले केस से रिमाइंडर आए थे इनको मल्टीप्लाई करके p से डिवाइड कर दिया गया। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल फाइनल आउटकम। मीन्स फिर से हम क्या करेंगे, p में x का डिवीजन करेंगे, सॉरी x में p का डिवीजन करेंगे, y में p का डिवीजन करेंगे, फिर से कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर आप रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके p से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा फाइनल आउटकम ना आ जाए। अच्छा, इसको प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की करनी होगी। अगर मैं a में p का डिवीजन करता हूँ, रिमाइंडर x आता है, तो मैं a को ऐसे लिखता हूँ, a इक्वल्स p इंटू p आपका क्या है, डिवाइजर, p इंटू, सपोज हमारा क्वेश्चन है वो q1 है, प्लस रिमाइंडर इज x। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b इक्वल्स p इंटू q2 प्लस y। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। यहाँ पे एक हम बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर है x, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस p इंटू Q1, a माइनस p इंटू Q1। Q1 आपका क्या है, क्वेसेंट। अच्छा, आप इसको फर्दर लिख पाएंगे, x जो रिमाइंडर था होगा a माइनस p, ये जो Q1 है इसकी वैल्यू इक्वल होगी बॉक्स ऑफ a अपॉन p के। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 में आप 2 का डिवीजन कर रहे हैं तो क्वेसेंट की वैल्यू क्या आएगी, देख सकते हैं। 3 में आप 2 का डिवीजन कर रहे हैं तो क्वेसेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी इसी का बॉक्स। अब 7 में 8 का डिवीजन कर रहे हैं, क्वेसेंट कितना आएगा, इसका बॉक्स। अब 11 में 3 का डिवीजन कर रहे हैं तो क्वेसेंट क्या होगा, इसका बॉक्स, राइट। तो यानी आप रिमाइंडर को ऐसे a माइनस पी बॉक्स ऑफ a अपॉन पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जब मैं a में b का डिवीजन करता हूं तो मुझे रिमाइंडर r मिलता है,
तो आप कहेंगे भाई ये जो आर होगा आपका होगा ए माइनस बी बॉक्स ऑफ ए अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने का, ये हमें याद रख लेना चाहिए भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि -2 में 3 का डिवीजन किया और रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे 10th स्टैंडर्ड पे ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं भाई। तो डिपेंड करता है किसने कितनी सहूलियत से चीजों को पढ़ा है। तो ये रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी -2 -3 बॉक्स ऑफ -2/3, यानी -2 + 3 आएगा, कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही बच्चे, 1 आ रही यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से आप पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी नंबर का इस तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट कर पाएंगे। मीन्स पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये निगेटिव दिया गया है, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना था। -2 में 3 का डिवीजन करने पर रिमाइंडर कैलकुलेट करना था। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरा काम करने वाले हैं। मैं a इंटू बी में जब p का डिवीजन कर रहा हूं तो मुझे यही प्रूफ करना रिमाइंडर होगा, जो पहले केस से रिमाइंडर आए थे उनको मल्टीप्लाई करने पे जो p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। ठीक, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर a इंटू बी अपॉन p अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू होगी मेरे बच्चे a इंटू बी माइनस पी बॉक्स ऑफ a इंटू बी अपॉन अच्छा, अगर मैं a की बात करूं तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, आप यहां देख सकते हैं। a की वैल्यू पी क्यू वन प्लस एक्स के इक्वल है। पी क्यू वन प्लस एक्स के इक्वल है। b की वैल्यू पी क्यू टू प्लस वाई के इक्वल है। अब मैं a इंटू बी कंप्यूट करता हूं यहाँ पे, तो a इंटू बी की वैल्यू आएगी इन नंबर्स को बेसिकली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो p क्यू वन इंटू पी क्यू टू, यहाँ पे p q1 q2 सारे क्या है, इंटीजर्स है, प्लस p q1 y प्लस x p q2 प्लस x y। राइट, अब मैं a इंटू बी अपॉन पी कंप्यूट कर लेता हूं। तो यहां आप देख रहे हैं सब में से p कॉमन आएगा, सब में से p क्या होगा, कॉमन आएगा। यहां बचेगा क्या, p q1 q2 प्लस q1 y प्लस x q2 प्लस x इंटू वाई अपॉन, ये बच गया। ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसका नाम 1 रख लेते हैं, पुट कर दीजिए। जैसे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा रिमाइंडर a इंटू बी अपॉन पी इक्वल्स a इंटू बी। सिंपली a इंटू बी ये पूरी वैल्यू है, तो पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, पी स्क्वायर q1 q2 प्लस पी q1 y प्लस एक्स पी q2 प्लस एक्स वाई माइनस पी ए बी अपॉन पी का हम बॉक्स लेंगे, यानी जी आई एफ ऑफ पी q1 q2 प्लस q1 y प्लस एक्स q2 प्लस
एक्स वाई अपॉन पी। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, जीआईएफ की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही लड्डू सी प्रॉपर्टी है। जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस सम इंटीजर, एन यहाँ पे इंटीजर है, तो आप किसी भी इंटीजर को जीआईएफ से सीधे तौर पे बाहर निकाल सकते हैं, प्लस माइनस एन होगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तीनों जीआईएफ से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो जैसे आप इसको जीआईएफ से बाहर निकालेंगे तो रिमाइंडर ए इंटू बी अपॉन पी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये पूरा बाहर आ जाएगा रिमाइंडर से, तो पी स्क्वायर क्यू वन क्यू टू कैंसिल आउट हो जाएगा। पी क्यू वन वाई यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू वन वाई यहाँ पे है। भाई ये पूरा इंटीजर है ना, ये पूरा जो भी है बॉक्स से बाहर निकल के आएगा। भाई मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, तो पी स्क्वायर क्यू वन क्यू टू प्लस पी क्यू वन वाई प्लस एक्स पी क्यू टू प्लस एक्स वाई माइनस पी स्क्वायर क्यू वन क्यू टू माइनस पी क्यू वन वाई माइनस पी एक्स क्यू टू माइनस पी बॉक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन पी। तो ये सब ये सब ये सब ये सब सब कैंसिल, और फाइनली बचा क्या, एक्स इंटू वाई माइनस दिस। यानी आप यहां पे लिख पाए कि रिमाइंडर ए इंटू बी अपॉन पी ये इक्वल आ गया एक्स वाई माइनस पी बॉक्स ऑफ, और राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, तो रिमाइंडर इफ x इंटू वाई विल बी डिवाइडेड बाई p। ऐसे अगर तीन नंबर्स होते हैं तो उस केस में क्या होता, आप पहले तीनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करके एलसीएम सॉरी रिमाइंडर निकालेंगे, फिर जो रिमाइंडर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर से उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, नंबर कितने भी बढ़ जाए। जैसे मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं आपसे कहूँ इफ 7 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 19 इंटू 31 इंटू 61 इंटू 101, अगर इस पूरे नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर आप यहां मल्टीप्लाई करने लग गए तो मेहनत तो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना, अगर आप मल्टीप्लाई करने लग गए तो मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर को 2 से डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 7 में 2 का डिवीजन किया, रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1, 1। यानी सिंपली दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू रिमाइंडर इफ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स जो भी सारे 1 आ रहे हैं इसमें आप 2 का डिवीजन करके रिमाइंडर निकालें, कितना आ जाएगा, सिंपली ये 1। 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, उनको अदर तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, रिमाइंडर इफ 3 रेज टू द पावर 101 विल बी डिवाइडेड बाई 2, ये कंप्यूट करना है। तो आप 3 को कितनी बार लिखेंगे, 101 टाइम्स लिखेंगे। सारे 3 में 2 का डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 101 टाइम्स। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मैं मान लो आपसे कहूँ कि भाई 7 रेज टू द पावर 457, इसमें डिवीजन करना 3 का और रिमाइंडर फिर निकालना है। तो 7 में 3 का डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 को 457 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, कितना आएगा
1। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है रिमाइंडर 67 इसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा? तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ अगेन आंसर क्या आएगा? 1। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में और भी कई सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।